जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एआई आजाद इंडिया में। आइए दोस्तों, हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं केमिस्ट्री से संबंधित, जो आपके 2024 यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में आने के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हो सकता है क्वेश्चन आपके आ भी जाए। आइए दोस्तों, उसको देखते हैं और समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्रत्येक यौगिक का आईपीसी नामकरण कीजिए, यानी कि आपको आईपीसी नाम बताना है। आईपीसी नाम बताने पर दोस्तों कुछ बातों का आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमको कार्बन की लंबी चेन लेनी होती है। क्या लेनी होती है? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। नीचे बता दो तो क्या लेना होता है हमको? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। कार्बन की हमको लंबी चेन लेनी होती है। दूसरी बात दोस्तों, जब भी हम नामकरण करेंगे, नेमिंग करेंगे दोस्तों, तो हमको इस फार्मूले का ध्यान रखना है। क्या करेंगे दोस्तों? पहले हम साइड चेन लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम लोग मेन चेन। क्या लिखते हैं? मेन चेन। उससे पहले दोस्तों, ठीक, जब नंबरिंग करेंगे, यानी कि जब हमको इधर से हम काउंटिंग करें, ध्यान रखिए दोस्तों, अगर फंक्शनल ग्रुप लगा सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसको दोस्तों थोड़ा ऊपर देख लेते हैं। यानी कि जब हम नंबरिंग करेंगे तो दोस्तों हमको इसी बात का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का ध्यान रखेंगे, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फिर उसके बाद डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद आपको एल्किल समूह को, उसके बाद आपको अल्फा बेट को ध्यान में रखना होता है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ जो गैपिंग है इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिंगल कार्बन है, और सॉरी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और यहाँ कौन दोस्तों? डबल बॉन्ड है। यानी कि अब हमारे पास क्या है? सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। यानी फंक्शनल ग्रुप हमारे पास नहीं है कौन? हमारे पास डबल बॉन्ड। तो प्रियोरिटी के दोस्तों किसको देंगे? हम डबल बॉन्ड को। अगर देखिए दोस्तों, काउंटिंग इधर करते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर डबल बॉन्ड मिल रहा है, और इधर कंट्री रैंक 2 नंबर मिल रहा है। इधर नजदीक नजदीक मिलेगा दोस्तों, उसी को बेस्ट माना जाएगा। इधर देखिए 1 2 2 3 4 5 6 7 8, 2 नंबर को दोस्तों को क्या मिल रहा है? इन मिल रहा है, यानी डबल बॉन्ड मिल रहा है। और कितने का कार्बन दोस्तों? 8। तो इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं 2 ऑक्ट। डबल बॉन्ड क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इन। तो क्या बन गया दोस्तों हमारे पास? 2 ऑक्टेन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें देखिए, अब इसमें हमारे पास क्या है? ये देखिए, ये एल्किल समूह है, ठीक। और ये हमारा कौन है? डबल बॉन्ड है। तो प्रियोरिटी देखिए दोस्तों में क्या कहा है? पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर एल्किल समूह। यानी कि जब ये लोग नहीं है हमारे पास, कौन है? ये और ये बचा है, तो सबसे प्रायोरिटी इसको देंगे, इसको देंगे। देखिए दोस्तों, इधर काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 मिल रहा है, इधर काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 पे ही मिल रहा है। यानी काउंटिंग चाहे इधर से करिए, दोनों तरफ नजदीक है, लेकिन बेस्ट इधर से मान जाएंगे कि 3 नंबर हमारा यही मिल जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, लेकिन जब नामकरण करेंगे दोस्तों, में सबसे पहले मैंने क्या कहा है? साइड चेन लिखेंगे। ये हमारा कौन है? साइड चेन। कितने नंबर पे? 1 2 3। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? 3। क्या है? मिथाइल। 3 मिथाइल डैश। अब 3 नंबर क्या है दोस्तों हमारे? देखिए, इन है। क्या है? इन है। तो चाहे 203 इन लिखिए, चाहे आप सीधे लिखिए 3। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6। 3 हेक्सीन। क्या लिख सकते हैं? 3 हेक्सीन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों एग्जांपल, यहाँ देखिए दोस्तों, अगर काउंटिंग यहीं से करते हैं तो 1 नंबर पे हमको डबल बॉन्ड मिल जा रहा है। तो बेस्ट हमारा यहीं से है। 1 2 3 4 5, 2 नंबर तो हमारा कौन है? मिथाइल। तो इसे क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल डैश। 1 2 3 4 5 कार्बन क्या बोलते हैं दोस्तों? पेंट। और 1 नंबर क्या लगा है दोस्तों? इन। तो दोस्तों आप सोचा 1 पेंटीन बोले ही चाहिए, चाहिए आप बोल सकते हैं 2 मेथाइल पेंटीन, दोनों ही हमारे सही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारे पास देखिए 1 2 2 नंबर हमारे पास मेथाइल भी है, 2 नंबर हमारा डबल बॉन्ड है, यानी प्रियोरिटी हम इधर से देंगे। 1 2 3 4 5, 2 नंबर पहले तो दोस्तों मेथाइल मिल रहा है, आप मेथाइल पहले लिख दीजिए, 2 मेथाइल डैश। और 2 नंबर हमारा दोस्तों क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है 2। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 पेंटीन, ठीक। अगला एग्जांपल देखिए दोस्तों, क्या लिखा है हमारा? देखिए दोस्तों, अब इधर से हम काउंटिंग करें 2 नंबर तो भी मिथाइल है, इधर करेंगे 2 नंबर तब भी मिथाइल है। लेकिन देखिए दोस्तों, इधर से काउंटिंग करें तो 1 2 2 नंबर हमारा डबल बॉन्ड ही मिल रहा है, और इधर से काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 नंबर मिल रहा है। तो इधर जिधर ज्यादा मिलेगा वो हमारा गलत माना जाता है, और जिधर से कम मिलेगा उसको क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। 2 नंबर हमारा कौन है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर है, और ये कितने नंबर पे है? 3 4 5। देखिए देखो, कोई ग्रुप या फिर कोई अगर एक से अधिक बार आता है, इसको हम दोस्तों बोलते हैं, अगर एक से अधिक 2 बार है तो, एक बार है तो मोनो, 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा, 5 बार है तो पेंटा। तो क्या बोलेंगे?
2,5 क्या बोलेंगे 2,5 क्या दोस्तों डाई क्या है मिथाइल डाई मिथाइल डैश। 2 नंबर कौन दोस्तों हमारा इन है 2 कितने कार्बन 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। चाहे दोस्तों आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इन हेक्सेन क्या लिख सकते हैं 2 इन हेक्सेन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल देता हूं उसको आप खुद करिए और उसको मैं ड्रा करके कुछ दिखाता हूं। आइए दोस्तों कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए दोस्तों मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ध्यान रखिए दोस्तों इस स्ट्रक्चर को आप इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे पहले हमको क्या लेना है कार्बन की लंबी चेन लेनी है और ध्यान रखना है उसमें फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है। अब देखते हैं कौन सा उसमें क्या लगा हुआ है। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 ऐसे गिने चाहे हम ऐसे गिने 1 2 3 4 या फिर ऐसे गिने 1 2 3 4 इधर गिने दोस्तों 3 नंबर हमको ये सब मिल रहा है। लेकिन इधर देखिए दोस्तों अगर इधर काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 4 देखिए एक लंबी चेन मिल गई हमको और 2 नंबर देखिए दोस्तों क्या लगा हुआ है 2 हमारे मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। इसको दोस्तों हम जब आईपीसी नाम करेंगे तो दोस्तों क्या लिखेंगे 2 2 डाई क्या लिखेंगे 2 2 डाई क्या दोस्तों हमारे पास मिथाइल क्या है मिथाइल कितने काम दोस्तों 1 2 3 4 चार काम हम दोस्तों क्या बोलते हैं ब्यूट बोलते हैं और सिंगल वन का सफिक्स क्या होता है दोस्तों एन। तो क्या बन गया दोस्तों हमारे पास 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम दोस्तों इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपको दोस्तों आपने पढ़ा होगा COOH क्या पढ़ते हैं ओइक एसिड पढ़ते हैं। कितने कार्बन दोस्तों एक कार्बन 2 कार्बन। ध्यान रखिए दोस्तों अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो काउंटिंग उसे भी किया जाता है। देखिए दोस्तों मैंने क्या कहा है जिधर फंक्शनल ग्रुप है प्रायोरिटी कोशिश करेंगे उधर से ही करें क्योंकि रूल ही होता है। इधर काउंटिंग करते थे 1 2 2 कार्बन दोस्तों हमारे हैं 2 कार्बन क्या बोलते हैं हम क्या बोलते हैं दोस्तों एथ बोलते हैं क्या बोलते हैं एथ बोलते हैं। और दोनों कार्बन बीच कौन है सिंगल ग्रुप है तो एन एथेन और C O क्या बोलते हैं वो दोस्तों ओइक एसिड। तो क्या हो जाएगा एथेनोइक एसिड। ध्यान रखिए दोस्तों इस स्ट्रक्चर को हम कुछ इस तरह से भी हम बना सकते हैं। अगला एग्जांपल देखिए दोस्तों इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और जानते हैं दोस्तों CHO क्या पढ़ा जाता है अल पढ़ा जाता है OH को आल कहा जाता है और CHO को अल पढ़ा जाता है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा। कितने कार्बन दोस्तों उसमें एक कार्बन क्या बोलते हैं दोस्तों मेथ सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बोलते हैं एन। और ध्यान देखिए कि दोस्तों CHO क्या पड़ा था अल AL। तो क्या बन गया दोस्तों हमारे पास मेथेनल। ठीक अगला एग्जांपल देखिए दोस्तों हमारे पास है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अब ध्यान रखिए देखिए आपने पढ़ा होगा CO को हम दोस्तों कीटोन बोलते हैं क्या बोलते हैं कीटोन। इसका जो सफिक्स होता है ओन होता है ONE। वैसे तो वन पढ़ा जाता है लेकिन केमिस्ट्री भाषा में उसको ओन पढ़ा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कितने कार्बन में 1 2 3 4 चार कार्बन क्या बोलते हैं दोस्तों हम ब्यूट बोलते हैं। ठीक सभी के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन ब्यूटेन। अब दोस्तों इसका जब सफिक्स होता है क्या दोस्तों हमारे पास ओन होता है। अब जब ओन लिखेंगे दोस्तों ध्यान रखिएगा 2 हमारे पास वावेल आ गए। तो रूल ये कहता है सफिक्स वाले वावेल को लगाया जाता है और मेन वाले वावेल को हटा रिमूव कर दिया जाता है। तो क्या बन गया दोस्तों हमारे पास ब्यूटेनोन। आप दोस्तों इसको ब्यूटेनेन भी लिख सकते हैं लेकिन बेटर ये होगा दोस्तों आपके पास देखिए ये हमारा कौन है फंक्शनल ग्रुप है। तो काउंटिंग जब करेंगे दोस्तों इसको प्रियरिटी देंगे। काउंटिंग करेंगे दोस्तों देखिए 1 2 2 नंबर हमारे पास ऑन मिल रहा है क्या लिखेंगे दोस्तों 2 कितने कार्बन दोस्तों 4 कार्बन 2 ब्यूटेनोन। सबसे बेटर दोस्तों आपका यही है। इसको हम ज्यादा प्रियरिटी देंगे इसको हम लेस प्रियरिटी देंगे लेकिन दोनों ही सही है लेकिन ज्यादा सही कौन है हमारा ये वाला। अगला एग्जांपल देखिए दोस्तों हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और लास्ट में क्या लगा है दोस्तों CHO लगा है। 6 कार्बन आप जानते हैं क्या बोलते हैं दोस्तों हेक्स बोलते हैं। सभी बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़े एन और इसका दोस्तों सफिक्स क्या है अल। तो क्या बन गया हमारे पास हेक्सेनल। एक बार दोस्तों आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों कुछ और एग्जांपल देखते हैं। कभी कभी दोस्तों हमको कंपाउंड मिलता है और उसको बोल देता है कि आप उसका संरचना बनाइए। तो आइए दोस्तों कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा है 2 मिथाइल 2 पेंटीन। सबसे पहले दोस्तों जब जब भी नामकरण आपको दिए जाए और कहा जाए स्ट्रक्चर बने सबसे पहले आप कार्बन की चेन देखिए कितने कार्बन बोल रहा है दोस्तों 5 कार्बन पेंट है ना।
कितने कार्बन, 5 कार्बन, आप 5 कार्बन बना ले, 1 2 3 4 5। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या क्या लगा है, एक मिथाइल यानी कि हमारा एक साइड ग्रुप है, और ईन लगा है। ईन हमारा क्या हो गया दोस्तों, हमारा मेन ग्रुप हो गया, मेन हमारा फंक्शन हो गया। अब हम जान रखिए दोस्तों 2 नंबर क्या बोल रहा है, ईन बोल रहा है, तो जाहिर सी बात दोस्तों 1 2 2 नंबर सबसे पहले आप दोस्तों क्या लगा दीजिए, आप डबल बांड लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए, डबल बांड। अब फिर क्या बोल रहा है, 2 नंबर पे दोस्तों मिथाइल बोल रहा है, 1 2, देखिए क्या बोल रहा है, मिथाइल। ठीक, क्या बोल रहा है, मिथाइल। अब देखिए कितने कार्बन सबके लगाई बीच में। अब देखिए दोस्तों इधर काउंटिंग कर 1 2, क्या कर रहा है, 1 2। ठीक, अब देखिए दोस्तों सब पर क्या हाइड्रोजन अपना लगा लीजिए, इधर उधर, इधर ये पूरा है, इसको हाइड्रोजन लगा लीजिए, यहाँ सब ऊपर नीचे दाएं जो मैंने खींचा है क्या लगा लीजिए, आप हाइड्रोजन लगाइए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, 1 2 का नंबर हमारा दोस्तों कौन है, मिथाइल लग गया, 2 नंबर का दोस्तों हमारा कौन लगा है, डबल बांड भी। इधर देखिए दोस्तों 1 नंबर पे मिल रहा है और ये 2 नंबर पे भी है। अगर आप गलती से इधर कर देते हैं, देखिए अब क्या, 1 2 2 नंबर देखिए दोस्तों ये ज्यादा बेटर माना जाएगा। कभी भी आप ऐसी गलती यहाँ करके मत करिएगा, नहीं तो आप स्ट्रक्चर पूरी तरह से गलत हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 2 नंबर हमारा कौन है, 2 नंबर हमारा मिथाइल मिल गया। और अब यहाँ का एक हाइड्रोजन आप कम कर दीजिए, देखिए बने कि नहीं, देखिए स्ट्रक्चर बनाकर पहले चेक कर लीजिए आप, सभी पास 4 बांड मिलने चाहिए, अगर 4 बांड मिल रहा है तो सही है, अगर नहीं मिल रहा है तो हमारा स्ट्रक्चर गलत है। देखिए 1 2 3 4 इसके पास है, 1 2 3 4 इसके पास, इसके बाद कहते हैं तो 1 2 2 2 4, इसके बाद देखिए दोस्तों 2 3 4, हमारे पास ये स्ट्रक्चर हमारा पूरा है। ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, 2 मिथाइल 2 पेंटी। देखिए 1 2 2 मिथाइल और 2 नंबर का डबल बांड लगा है, 2 मिथाइल 2 पेंटी। चलिए दोस्तों अगला देखिए क्या बोल रहा है, 2 3 डाई मिथाइल 1 पेंटी। इसी स्ट्रक्चर को मैं देखिए दोस्तों ऐसे बनाता हूँ। अब आप एक बार सब कुछ आप हटा दीजिए, तो क्या हटाइए, आप इसको हटा दीजिए, समझिए मेरे पास फिर डबल सिंगल बॉन्ड ही है, इसको हटाइए। कितने कार्बन बोल रहा है, 5 का, 5 कार्बन बोल रहा है, और पहले पे क्या इन बोल रहा है, यानी पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगेगा। क्या लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा। अब जब डबल बॉन्ड लगेगा दोस्तों आप जानते हैं कि हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए। देखिए 2 इधर 2 2 4। अब तक क्या कर रहा है दोस्तों, 2 और 3 पे क्या है, मिथाइल है, यानी कि 1 2 2 पे और किस पे दोस्तों, 3 पे मिथाइल है। क्या है, मिथाइल है। 4 बार पूरा करिए, देखो 2 है, 2 2 4 इसका हुआ, इसको कितना है, देखो 2 3 1 4, इसमें कितना दोस्तों, 1 2 3 3 1 4। अब बचे जितने बचे जितने दोस्तों सब पर क्या लगा दीजिए, आप लोग हाइड्रोजन पर लगा दीजिए। अब देखिए दोस्तों आपका स्ट्रक्चर बन करके तैयार है, क्या है, 2 3 डाई मिथाइल 1 पेंटीन। ठीक है दोस्तों, अगला स्ट्रक्चर देखिए क्या क्या रहा है, साइक्लोहेक्सीन। क्या बोला, साइक्लो, साइक्लो यानी कि दोस्तों बंध संरचना, साइक्लो यानी कि बंध संरचना। ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाइए जिसमें 6 कार्बन आते हो, जिसे 6 कार्बन आते हो। और दोस्तों ध्यान रखिएगा डबल बॉन्ड मिलना चाहिए उसमें, क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। 6 कार्बन कौन दोस्तों स्ट्रक्चर को याद है, चलिए देखते हैं, 1 2 3 4। ठीक, 3 4। अब क्या करें दोस्तों, अगर आप ऐसे कर दें तो हमारा कौन बन गया, पेंटेन बना, साइक्लो पेंटेन बना। लेकिन बोल क्या रहा है, साइक्लोहेक्सीन बोल रहा है, हमको साइक्लोहेक्सीन बनाना है, यानी कि स्ट्रक्चर क्या पूरी तरह से हमारा गलत है, इसको हमको सही स्ट्रक्चर बनाना होगा। अब देखिए दोस्तों 6 कार्बन आपको लेना है, 1 2 3 4 5 और 1 6। और क्या बोल रहा है दोस्तों, हेक्सीन, डबल बांड। अब देखिए देखो दोस्तों, चाहे डबल बांड दोस्तों आप यहाँ रख लीजिए, चाहे यहाँ रख लीजिए, एक ही जगह रख सकते हैं, या तो शुरू में, या तो अप साइड, या तो बिलो साइड। अगर दोस्तों यहाँ पर रखते हैं, देखिए यहाँ रखे हैं 4 बांध देना हो तो 2 हुआ, 2 1 3 3 1 4। इसके बाद देखिए कितना है, 2 2 1 3 3 1 4। इसके बाद कितना है, 1 2 2 है तो 2 और दे दीजिए, 4 इसका हुआ, इसके पास 1 1 2 2 है तो इसको और दे दीजिए, 4 इसके पूरे हो गए। इसके पास भी 2 है तो 2 2 4, इसके पास भी 2 2 है, 1 2 2 और 2 4। ये दोस्तों आपकी संरचना है साइक्लोहेक्सीन की। ठीक है, तो जहां भी देंगे डबल बांड उसको चेक करेंगे, हर कार्बन पर डबल मतलब 4 बांड मिलना ही मिलना चाहिए। ठीक, अगला एग्जांपल देखते हैं तो क्या बोल रहा है, 5 मिथाइल हेक्सीन। चलिए दोस्तों सीन समझ लेते हैं।
5 मिथाइल क्या दोस्तों, हेक्सीन। हेक्सीन है दोस्तों, आप क्या बोल रहा है, हेक्सेन 6 कार्बन, पर 6 कार्बन बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6, सब में दोस्तों पहले सिंगल बॉन्ड अब रखिए। क्या बोल रहा है, 1 इन, यानी पहले कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है, फिक्स हो गया ये चीज दोस्तों। और क्या 5 में मिथाइल बोल रहे, जब था पहले पे ये पहला हुआ, पहला 1 2 3 4 5, इस पे दोस्तों हमारा कौन है, CH3, बाकी जितने बचे दोस्तों आप सब पर आप हाइड्रोजन लगाइए, सब वो 4 बांड पूरा करिए। अभी देखिए दोस्तों यहाँ बताएंगे, ये 2 है, 2 1 2 इसके पास ना, 2 1 3, ये इसके पास 3 हो गया, 3 1 4, इसके पास कितना दोस्तों, सिर्फ 2 है, तो 2 2 और 2 4। ये रही दोस्तों आपकी 5 मेथाइल हेक्सेन की संरचना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बोल रहा है 3 मेथाइल पेंटीन, 3 मेथाइल पेंटीन, इसी संरचना में देखते हो तो पहले कार्बन कम कर लेते हैं और सबको हटाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, हटाते हैं, सबको हटाते हैं। क्या बोल रहा है दोस्तों, पर सिंगल, सबके बीच सिंगल बॉन्ड रख लीजिए। ठीक, आप चाहे इसको भी रख लीजिए, समझना है आपको केवल क्या क्या 3 मिथाइल पेन 2 पेंटीन, 2 नंबर क्या है दोस्तों, इन है, एक कार्बन, दो कार्बन में डबल बॉन्ड लगा है तो एक बॉन्ड ऑटोमेटिक कम हो गया, क्यों, 4 बॉन्ड होना चाहिए, 2 3 है 4 बॉन्ड पूरा होगा। 2 पेंटीन 3 मिथाइल, 3 नंबर क्या लगा है, मिथाइल लगा हुआ है, बाकी जितने बचते हैं दोस्तों सब पर हाइड्रोजन रखना शुरू कर दीजिए। देखिए आपकी संरचना बन करके तैयार है। ठीक, यही दोस्तों क्या हो गया, 3 मिथाइल 2 पेंटीन, 1 2 3 4 5। अगला एग्जाम्पल क्या बोल रहा था, 4 मिथाइल हेक्सीन, पहले 6 कार्बन आप ले लीजिए, पहले 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगाइए। और 2 नंबर देखिए बोल रहा है इन है, एक कार्बन, 2 कार्बन, इन हो गया। और क्या 4 मिथाइल बोल रहा है, 1 2 3 4, क्या बोल रहा है दोस्तों, मिथाइल CH3। ठीक, अब जो कार्बन बच्चे हैं सबको 4 बॉन्ड देने की कोशिश करिए, एक बीच में था ये तो 3 दिए 4, इसके बाद कितना है, 2 1 3 3 1 4, चाहे आप नीचे दे सकते हैं। इसके बाद कितना है दोस्तों, 2 1 3 1 4, चाहे ऊपर दे चाहे नीचे, कोई दिक्कत नहीं से। वो इसके पास कितना 3 है, 1 2 3 1 4, इसके पास 2 है तो 2 और 2 4, इसके पास बेचारा 1 है, 2 3 और 1 4। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। एक बार अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है, यानी कि दोस्तों सिंपल बात समझ लीजिए, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, ऐसे कार्बन जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम कह दी जाए, मैंने कहा C2H6 C2H4 C2H2, ये दोस्तों हमारा कौन है, एथेन, एथीन और एथाइन। ठीक, कैसे बनते हैं और क्या होते हैं आगे देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगर मैं किसी में क्वेश्चन एग्जाम पूछ दिया कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिए दोस्तों, हाइड्रोकार्बन दोस्तों बेसिकली हमारे 2 होते हैं। एक दोस्तों हमारा तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, कौन होता है दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी इसको अंग्रेजी बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा दोस्तों होता है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अंग्रेजी में बोलते उसको दोस्तों बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ध्यान रखिए दोस्तों, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसके अंदर अंतर्गत दोस्तों हमारा एल्केन आता है, कौन होता है, एल्केन आता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका जो सामान्य सूत्र होता है, यानी कि जनरल फार्मूला की बात करें, वो कौन होता है, CnH2n+2। इसका तो जो सफिक्स होता है वो एन होता है, क्या होता है, एन। और इसमें दोस्तों जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड नेम, वो कौन सा, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, कौन होता है दोस्तों, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोस्तों 2 प्रकार का होता है, एक हमारा एल्कीन होता है, दूसरा दोस्तों हमारा एल्काइन होता है, कौन होता है, एल्काइन। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है CnH2n है, और इसका CnH2n-2 है। इसमें दोस्तों डबल बॉन्ड पाया जाता है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड। इसका जो सफिक्स है दोस्तों वो इन है, और इसका जो सफिक्स है दोस्तों कौन है, आइन है। इस बात को आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन्हीं फार्मूलों के आधार पर प्रायः केमिस्ट्री को सीखा जाता है, यौगिक बनाया जाता है, इन्हीं फार्मूलों पर रख करके बनाया जाता है। ठीक, जैसे दोस्तों इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन जैसे पूछ लिया है, इसमें मैंने कुछ नाम दिया, मैंने कहा क्या, देखिए दोस्तों मैंने कहा C3H8 C3H6 C3
H4। इसमें दोस्तों मैंने आपसे पूछ लिया, इसमें मान लीजिए 3 नाम दिया गया, मैंने पूछ दिया कि दिए गए यौगिकों में से ऐसा कौन सा यौगिक है जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक, फार्मूला रखिए दोस्तों। संतृप्त हाइड्रोकार्बन फार्मूला क्या है, इसके अंदर कौन आता है दोस्तों, हमारा एल्केन। फार्मूला कौन, CnH2n+2। n बराबर कौन दोस्तों, नंबर ऑफ कार्बन है। इसमें पहले रख लेते हैं दोस्तों, n बराबर 3 रखें तो क्या रखें, 3 1 के 3, 3 दूनी, या देखिए 3 दूनी 6, 6 2 8, यानी कि कार्बन 3 होना चाहिए, हाइड्रोजन 8। 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, ये मान लीजिए तो हमको मिल गया। पहले इसको आप रिजर्व रख लीजिए। इसमें रखकर देखिए दोस्तों, मिल रहा है, ये नहीं मिलेगा ना तो ये मिलेगा। कौन है दोस्तों, हमारा सिर्फ ये है। ठीक, मान लीजिए यही 3 विधि देता है आपको। अब प्रश्न आपसे ये पूछता है कि बताइए कि निम्न यौगिकों में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन है। ठीक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन फार्मूला कौन दोस्तों, एल्कीन और एल्काइन है। फार्मूला रख करके आप चेक कर सकते हैं कौन है कौन नहीं। एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, एग्जाम्पल सहित बताइए। सजातीय श्रेणी से दोस्तों सिंपल से कुछ चीजें ध्यान रखिए। पहली बात ये कि सजातीय श्रेणी के जो यौगिक होते हैं हमेशा एक ही फार्मूले से बने होते हैं, यानी कि एक जो सामान्य सूत्र होता है, जनरल फार्मूला होता है, वो क्या होना चाहिए जी दोस्तों, सेम होना चाहिए। यानी कि सजातीय श्रेणी एक ही प्रकार के सामान्य सूत्र से बने होते हैं। दूसरी बात दोस्तों, दो क्रमागत यौगिकों के मध्य CH2 का अंतर पाया जाता है। किसका अंतर पाया जाता है दोस्तों, CH2। मैंने क्या कहा, दो क्रमागत यौगिकों के मध्य CH2 का अंतर पाया जाता है। तीसरी बात दोस्तों कि इनके अणुभार के बीच का अंतर 14 यूनिट होता है, 14 यूनिट। ठीक, जिससे मैंने 2 एग्जाम्पल ले लिए। इसमें मैंने कहा CH4 लिया और C2H6 लिया। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों किससे बने हैं, एक ही फार्मूला दोनों बने हुए हैं। कौन फार्मूला इनका, CnH2n+2। पहले आप चेक कर लीजिए है कि नहीं है। दूसरी चीज देखो, इनके बीच कितना अंतर होना चाहिए, CH2 को देखिए है कि नहीं, 2 में से 1 गए 1, 6 में 4 गए 2, यानी CH2 का अंतर भी आ गया। दूसरी चीज, इनका अणुभार निकालिए। अणुभार का अंतर कैसे निकालेंगे दोस्तों, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन कितना दोस्तों 1, 1 दूनी 2, तो बराबर कितने हो गए 14। ये मिल गया। जैसे आपको कुछ एग्जांपल दे दिया, जैसे उसने दे दिया कि CH4 C2H6 C3H7, पहला आपको दे दिया। दूसरा उसने दे दिया CH4 C2H6 C3H8। तीसरा उसने दे दिया CH4 C2H6 C3H4। चौथा दे दिया उसने दोस्तों नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई, या फिर नहीं, या फिर नन ऑफ देम। पूछ लिया कि इनमें से बताइए कौन सा ग्रुप सजातीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। सबसे पहले दोस्तों क्या अंतर देखिए आप, अगर मान लीजिए इस तरह देता है तो आप फार्मूला पर के लिए छोड़ दीजिए। दूसरी पहले क्या ध्यान रखिए, इनमें हर एक क्रमागत संख्याओं के बीच क्या आना चाहिए, CH2 का अंदर जाए आना चाहिए। देखिए इसमें घटाकर देखिए आ रहा है कि नहीं, 2 में से 1 गए 1, 6 में 4 गए 2, ये आ रहा है। ठीक है, इसमें चेक कर लीजिए, 3 में से 2 गए 1, 7 में से 6 गए 1, यानी कि फेल हो गया, यानी कि हमारा हो ही नहीं सकता। इसमें अंतर निकाल देखिए, 2 में से 1 गए 1, 6 में 4 गए 2। ठीक है, इसमें दिखाइए, 3 में से 2 गए 1, 8 में 6 गए 2, ये मिल रहा है दोस्तों। रिजर्व रखिए अभी। इसमें चेक करते हैं दोस्तों, 2 में से 1 गए 1, 6 में 4 गए 2, ये भी ठीक है। यहाँ देखिए 3 में से 2 गए 1, ये तो घटेगा नहीं, यानी कि ये भी हमारा गलत हो गया। ना ना दी मतलब मीन्स कोई नहीं। सही ऑप्शन कौन है हमारा दोस्तों, ये। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या कहा, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका जो एक ही समान सूत्र से बने हों, तथा जिनके बीच CH2 का तथा किन्हीं दो क्रमागत यानी कि नंबर से क्रमागत यौगिकों के मध्य CH2 का अंतर पाया जाता हो। तीसरी बात क्या, इनमें 14 यूनिट का अंतर होना, 14 अणुभार का अंतर भी होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि कार्बन किसे कहते हैं। ठीक, सबसे पहली बात ध्यान रखिए दोस्तों कि कार्बन जो है शब्द है वो लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बना है। किससे, ये लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, ब्लैक।
क्या होता है दोस्तों, ब्लैक यानी कि काला होता है। दूसरी चीज तो इसको जब आप पढ़ेंगे दोस्तों तो आप लिखेंगे कार्बन का जो प्रतीक होता है सी होता है। क्या होता है कार्बन का प्रतीक दोस्तों, सी होता है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है, उसका जो परमाणु भार होता है दोस्तों हमारा क्या होता है 12 होता है। पता है दोस्तों उसके 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन 14। ठीक, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन 14। और बात 6 कार्बन 14 का इस्तेमाल दोस्तों हम कार्बन डेटिंग में करते हैं। कार्बन डेटिंग मतलब कोई अवशेष अगर हमको प्राप्त हुआ, ये कितने साल पुराना है, इसी का इस्तेमाल करके के हम पता लगाते हैं। दूसरी चीज तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दो का दोस्तों क्या होता है, 2,4 होता है, तथा इसकी जो वैलेंसी होती है दोस्तों -4 मानी जाती है। अगली बात दोस्तों, इसका जो इसमें जो बांड पाया जाता है दोस्तों, ये कोवैलेंट बांड पाए। क्या कौन सा बांड बनाता है दोस्तों, कोवैलेंट बांड, यानी कि सहसंयोजी बंध बनाता है। कौन सा दोस्तों बंध, सहसंयोजी बंध, यानी कि कोवैलेंट बांड। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कोवैलेंट बांड। ठीक, देखिए दोस्तों मैंने क्या कहा, इसकी जो वैलेंसी क्या होती है 2,4 होती है। तो ठीक, तथा दोस्तों ये आवर्त सारणी में किसमें उपस्थित है, देखिए 2,4 है। अगर वायतम कोश में 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों तो 10 प्लस ऐड करिए जाता है। तो 2,4 यानी कि इसमें 10 ऐड करिए, लास्ट वॉल्यूम कितना ऐड करिए 10, 10 और 14, तो क्या लिखेंगे 14वें ग्रुप में है। इसमें दोस्तों 14वें ग्रुप यानी 14वें समूह में, 1 2 अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें, दूसरे समूह में जा रहा है, दूसरे पीरियड में जा रहा है। तो ये दूसरे पीरियड में है, यानी कि दूसरे आवर्त में है। यानी कि आपने क्या क्या जाना दोस्तों, एक बार आप देख लीजिए। जो कार्बन शब्द है वो लैटिन भाषा कार्बो शब्द से बना, जिसका मतलब होता है काला। ठीक, कार्बन का प्रतीक 6 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 6, प्रतीक सी होता है, सॉरी प्रतीक सी होता है, इसका परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 होता है। तथा इसके 3 समस्थानिक पाए जाते हैं 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14। 6 कार्बन 14 का इस्तेमाल हम कार्बन डेटिंग में करते हैं। अगला दोस्तों, इसका जो सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,4 होता है। ठीक, और इसकी जो बैलेंसी होती है संयोजकता वो -4 होती है। ठीक, इसमें संयोजी बंध पाए जाते हैं। कार्बन कार्बन क्या बनाता है, संयोजी बंध बनाता है। यह 14वें ग्रुप वर्ग और दूसरे पीरियडिक आवर्त में उपस्थित है हमारे पीरियडिक टेबल में। इतना दोस्तों आप लिख सकते हैं अगर 2 नंबर में पूछता है तो। एक बार दोस्तों आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।